आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्या बात करेंगे जो फिजिक्स का है, केवल क्लास 10th का। तो आइए ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर देखते हैं और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत आसान है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ये पहले भी क्लास में जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण का होता है? उत्तल का होता है, अवतल का, समतल या उत्तल और अवतल दोनों? तो आप कमेंट करके बताइए हमें। इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से इसको देखिएगा। नहीं याद है तो देखिए, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? जो दंत विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, किस दर्पण का मरीजों के दांत को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर जो हैं किस दर्पण का मरीजों को दांत देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ये हो जाए इसका राइट आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसमें पूछ रहा है कि उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 कंप्लीट कराया हुआ नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला यहाँ पर देखिए, पहला दिया है ऑप्शन में वास्तविक और उल्टा, दूसरा दिया है वास्तविक और सीधा, तीसरा दिया है आभासी और सीधा, और चौथा दिया है आभासी और उल्टा। तो इसका हम राइट आंसर बता रहे हैं। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगर नहीं याद है तो याद करते चलिए, और जितना अगर आ रहा है आपको तो हमें कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हुआ। आइए छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर है कि ध्वनि तरंग का, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, तीसरा है परावैंगनी तरंग का, चौथा है पराश्रव्य तरंग का। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। यहाँ पर है 7वां क्वेश्चन कि ईंट क्या है? ईंट क्या है? ये पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है या कोई नहीं? कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ईंट क्या है। ये बहुत आसान है, तो आप बता सकते हैं कि ईंट क्या है। तो ईंट क्या है, ये इसका बहुत ही आसान है। ईंट क्या है तो आप भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं करेगा। इससे प्रकाश, जैसे ईंट है, ये मानिए कि ईंट है और ये प्रकाश आ रहा है तो इससे प्रकाश पार करेगा। ये प्रकाश है समझिए, और ये ईंट है तो ये प्रकाश आ रहा है तो इससे प्रकाश पार नहीं करेगा, इस साइड पार नहीं करेगा।
तो ये हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बताइए आप लोग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, 3 गुनी होती है या चौथाई होती है? तो आप लोग को बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। 10 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह प्रतिबिंब होगा। वह प्रतिबिंब क्या होगा? तो आपको बताना है कि वह प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसका जो है सही आंसर बता रहे हैं, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कमेंट करते चलिए, नहीं अगर नहीं आ रहा है तो याद कीजिए, अगर आ रहा है तो कमेंट करते चलिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए हमें पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि दर्पण सूत्र है, ये सब में से जो है दर्पण सूत्र कौन सा है? ये सब में से दर्पण सूत्र कौन सा है? तो आइए जानते हैं दर्पण सूत्र कौन है। यहाँ पर पहला है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। फिर दूसरा है कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। तीसरा है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। चौथा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका 4 नंबर, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण सूत्र होता है यही। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एक है। तो अगर फिजिक्स का क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उसमें मैंने बात किया था कि प्रकाश क्या है, इसी सब के बारे में, ये सब के बारे में। तो आइए यहाँ ऑब्जेक्टिव में है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग है, ऊर्जा है, विद्युत है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि नंबर 2। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है हाँ होगा या नहीं होगा। निश्चित तौर पर कहना ठीक है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर, ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है? ये आपको कमेंट करना है। बताइए क्या होता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक, आभासी, बड़ा या छोटा बनता है? तो ये आपको बताना है।
तो आइए हम बताते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का 2 हो जाएगा, यानी कि आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन निकल जाते हैं उसे कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? जिससे प्रकाश आसानी से पार होकर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला है यहाँ पर ऑप्शन कि पारभासी पदार्थ, छाया, अपारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी पदार्थ। इसको क्या बोलेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा इसका पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी। इनमें से सभी गलत। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही आंसर हो जाएगा इसका, कि किसी एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? बताइए आप। प्राप्त प्रतिबिंब इसका हम बता दें, इसका हो जाएगा उल्टा। इसका प्राप्त प्रतिबिंब हो जाएगा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से, क्या बोल रहा है? जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे क्या बोलते हैं? उसे परावर्तन बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, या अपवर्तक सतह बोलते हैं, या आपतित सतह बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है कि प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, या परावर्तित या अपवर्तित करता है। क्या करता है? तो हम वस्तु को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परावर्तित करता है, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है परावर्तित करता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है? पहला है कि अवतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है समतल दर्पण का, और चौथा है परावलयिक दर्पण का। तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी का, कि सोलर कुकर में व्यवहार होता है तो अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो 20 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण का। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करेगी? देखिए, पहला है सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में प्रकाश गमन करती है? प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो इसका नंबर 1 हो जाएगा सीधी रेखा में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होता है, औंधा होता है, या उल्टा होता है, या तिरछा होता है। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि सीधा होता है। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन क्या होता है? नहीं होता है। होता है। दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है। वहाँ विसरित परावर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। नहीं होता है, या होता है, या दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, या वहाँ विसरित परावर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। क्या होता है? पालन होता है, परावर्तन का पालन होता है। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या एक पतला लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा मिल सकता है? पहला ऑप्शन है कि अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है ए एवं बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।